एक ऐसे भगवान जिनकी आंखें कभी बंद नहीं होती, जिनकी मूर्ति अधूरी है और जिनका मंदिर दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। आज हम जानेंगे जगन्नाथ जी के बारे में। जब द्वापर युग समाप्त हुआ और श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी, उनका शरीर अग्नि में समर्पित किया गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। वह दिव्य तत्व समुद्र में बहता हुआ पहुंचा उड़ीसा के तट पर। उसी समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आदेश मिला, समुद्र पर एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरा रूप बनाओ। राजा ने खोज शुरू की। उन्हें समुद्र के किनारे एक चमकता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिला। एक वृद्ध बढ़ई आए, वह कोई और नहीं बल्कि विश्वकर्मा जी थे। उन्होंने राजा से शर्त रखी कि जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूँ कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। और ये बोलकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। लेकिन 15 दिन बाद अंदर से जब कोई आवाज नहीं आई, रानी ने घबराकर दरवाजा खुलवा दिया और मूर्तियां अधूरी रह गई। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी के हाथ पांव अधूरे हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर बनवाया, आज जिसे हम जानते हैं जगन्नाथ टेम्पल के नाम से। यह मंदिर कई रहस्यों से भरा है। मंदिर के ऊपर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई की भी अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं जगन्नाथ जी की रसोई के बारे में। ये रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहाँ रोज हजारों भक्तों के लिए भोजन बनता है, लेकिन कभी कम नहीं पड़ता और कभी बचता भी नहीं। ये है पुरी के भगवान की रसोई का चमत्कार। ये रसोई स्थित है जगन्नाथ टेम्पल में। इसे दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई माना जाता है। यहाँ रोज 56 प्रकार का भोग बनता है, जिसे 56 भोग कहते हैं। लगभग 500 से अधिक रसोइये 3 सहायक सेवा में लगे रहते हैं। खाना पूरी तरह पारंपरिक लकड़ी की आग पर मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। यहाँ खाना बनाने का तरीका बेहद अनोखा है। एक चूल्हे पर 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। नीचे आग जलती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है, फिर उसके नीचे वाला और सबसे नीचे वाला सबसे बाद में। भक्ति से भगवान की कृपा मानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर भी प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और मंदिर बंद होने तक बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसे महाप्रसाद कहा जाता है और मान्यता है कि इसे ग्रहण करने से सभी पाप मिट जाते हैं। इस प्रसाद को अन्न ब्रह्म माना जाता है। ये पहले भगवान को अर्पित होता है, फिर माता लक्ष्मी को, तब जाकर भक्तों में बांटा जाता है। यहाँ पकने वाला भोजन बिल्कुल सादा होता है, बिना लहसुन प्याज के, पूरी तरह सात्विक। भक्त मानते हैं कि इस रसोई की व्यवस्था स्वयं माता लक्ष्मी देखती है। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो भोजन का स्वाद बदल जाता है, जिसे दिव्य संकेत माना जाता है। ये सिर्फ एक रसोई नहीं, ये विश्वास की अग्नि है, जहाँ अन्न भी प्रसाद बन जाता है और भूख भी भक्ति में बदल जाती है। जय जगन्नाथ जी। तो ये थी हमारी जगन्नाथ जी की रसोई। चलते हैं वापस जगन्नाथ जी मंदिर पर। यहाँ हर साल लाखों भक्त शामिल होते हैं रथ यात्रा में। 3 विशाल रथ निकलते हैं, जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा। कहा जाता है जो इस रथ को खींचता है उसके जन्मों के पाप मिट जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, जो सबके हैं बिना भेदभाव के। अगर आप भी मानते हैं कि जगन्नाथ सबके भगवान है तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ जी। और ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।